देखें जो आपकी यूनिट 4th है उसमें 6th A है जो वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अपन 6B एक्सरसाइज, है ना। देखिए इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय कोटि की जो रेखिक अवकल समीकरण है वो किस टाइप की होती है। यही बताया था आपको, है ना। अपन को 6B में मेथड कौन सा लगाना है। 6B जो है वो आपका मेथड है विलोपन मेथड बोलते हैं इसको ना, या फिर आपको मेथड का नाम वाम कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या मेथड होता है ना। इसमें क्या होता है आपकी जो इक्वेशन होती है, अब पहले तो आपकी जो इक्वेशन थी वो ये वाली कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी जिससे अपन CF का पार्ट निकाल लेते थे और उससे इसका हल ज्ञात कर लेते थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि आपका इसमें से जो है वो CF का जो पार्ट है वो आपका गिवन नहीं होता और निकल भी नहीं सकता, है ना। इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड भी नहीं होता आपका। हाँ, तो ये जो आपका मेथड है उस मेथड को बोलते हैं प्रथम अवकलज हटाना, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हट जाए कैसे भी करके, है ना। मैं लिख देता हूं आपका प्रथम अवकलज हटाना, है ना। ये देखिए ये वाला, या फिर आपका जो ये वेरिएबल्स टी वाला पार्ट ये आपका प्रदंतर कर देना, ठीक है। तो अपन इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो मैं सिखाता हूं आपको, है ना। ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मेथड है इसलिए करवा रहा हूं कि आपको पता रहे कि आई और ये पी जो है वो आप कहां से आते हैं, क्या कौन सी चीज कहां से आती है ना, ठीक है। तो देखिए इसको y बराबर अपन मानते हैं u और v, साफ साफ बोल रहा हूं मानना है ना, अज्यूमिंग है, कोई फैक्टर नहीं है, ये अपने मानना है, ठीक है। तो देखिए इसका अपन dy बाई dx ज्ञात करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा u dv बाई dx या फिर v du बाई dx। फर्स्ट और सेकंड मान के दोनों का होगा क्योंकि दोनों जो है वो वेरिएबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कौन u कांस्टेंट है या फिर v कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों आपके वेरिएबल्स हैं इसलिए चलेंगे, ठीक है। अब देखें सेकंड टाइम देखें तो dy बाई dx स्क्वायर। अब इसका करूंगा, देखो u को छोड़ दिया तो इसका करूंगा तो ये आपका, फिर देखें अब मैं किसका करूंगा आपका u का, तो ये जगह आपका du बाई dx और ये आपका dv बाई आपका dx। इसी बार अब du बाई dx को छोड़ दूंगा, v का करूंगा तो सेम टर्म है इसलिए 2 लगा देता हूं, ठीक है। प्लस आपका अब कितना v को छोड़ दिया मैं, ये आपका d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें, यानी कि आप लिख दें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखें। यहाँ देखिए डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मान रखेंगे तो ये आपका u और बराबर का साइन लगा देता हूँ ये वाला, है ना, प्लस आपका v ये वाला प्लस आपका 2 ये वाला, फिर आपका ये वाला, है ना। ये आपका हो गया, किसका मान रख दिया अपने डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, है ना, प्लस देखिए आप अब वहां पर प्लस क्या आपका p, है ना, p है आपका प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस p आगे क्या आपका dy बाई dx का मान कितना है pu और आपका यहाँ पर dv बाई dx प्लस आपका यहाँ पर वही pv du बाई dx, यहाँ तक ठीक है ना। आगे देखिए आपका q प्लस आपका क्या है q और y क्या है uv और बराबर आपका r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखें और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अगर क्वेश्चन सोल्व करें यहां से तो यहां से देखें आप ये आपकी जो टर्म है u, इसको लिख लें u d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर यहां से, हाँ, प्लस आपका ये वाली टर्म भी लिख लें यहाँ पे आपकी कौन सी v आपका
ये वाली, ठीक है। ये दोनों टर्म लिख ली। अब जो आपकी dv वाली टर्म और लिखें, आपकी dv बाई dx वाली टर्म जो है आपकी वो और लिख लें साथ में, है ना। तो लिखें, देखो आपका यहाँ पर आपका प्लस, है ना, ये dv बाई dx बाहर ले लें, ये आपका आ जाएगा 2du बाई dx, है ना। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, pu, तो प्लस आपका pu प्लस आपका pu, और आपका एक ब्रैकेट, और यहाँ पर आपका कितना, ये यहाँ से लो, और ये आपका dv बाई dx, है ना। फिर आगे देखें आपका, ये आपका pv du बाई dx, यहाँ तक आपका ठीक है ना। यहाँ p आपका कितना, du बाई dx प्लस आपका q uv बराबर आपका r, यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन। अब देखें ये जो इक्वेशन है इसको 2 नंबर्स में अंदर देखें, है ना। मैंने पहले क्या बोला, प्रथम अवकलज हटाना, है ना। देखो प्रथम अवकलज वाला ये फलन है आपका, ये वाला यही तो है प्रथम अवकलज dv बाई dx, है ना। v की बात कर रहा हूँ, v का प्रथम अवकलज कौन है, dv बाई dx। अगर ये हटेगा तो ये कब हटे, ये कब हटे, जब ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाए, क्योंकि अवकलज तो कभी 0 होगा नहीं, है ना। ये 2 du बाई dx प्लस आपका pu, है ना, pu वाला जो पार्ट है वो आपका 0 हो जाए। ये देखो ये खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका कब हटे, जब आपका ये वाला पार्ट जो आपका 0 हो जाए, है ना। तो करो आप 0, अगर 0 हो गया, अब देखें ये हो गया आपका du बाई dx बराबर आपका -2, और आपका सॉरी ये आपका pu बाई आपका 2, pu बाई 2। अब देखो u को इस साइड ले आए, तो जगह आपका du बाई u, और ये आपका कितना p बाई 2, और ये आपका dx कर दें आप, अब समाकलन कर दें, तो du बाई du ये हो जाएगा log आपका u, log u, है ना। और आगे देखें, जब आगे की बात करूँ तो जगह p बाई 2x, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कांस्टेंट कोई लूंगा नहीं अभी, है ना, क्योंकि इसको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेऊंगा तो वैसे भी मैं उसको 0 मानूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब u का मान निकालूं, अगर u का मान निकालूं तो एक्सप्रेशन आपका देखें, u का मान निकालूं क्या आ जाएगा, e की पावर, है ना। या आपका ऐसे कैसा रख लो, चलो कांस्टेंट लेना ही नहीं पड़ेगा, ये p बाई 2, और ये आपका आप यहाँ से इसको ऐसे कर लो, एज इट इज रख लो, कांस्टेंट का भी लफड़ा नहीं रहेगा, एज इट इज रख लो, ये आपका p बाई 2 dx, है ना। देखें माइनस आपका 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, आपका p dx, ये हो गया आपका u का मान, ध्यान रखें ये हो गया आपका u का मान, कितना हो गया, u बराबर e की पावर -1 बाई 2 p dx, ठीक है। हाँ देखें आगे देखें, ये आपका ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो बचा क्या आपका क्वेश्चन में, देखें आपका बचेगा u d स्क्वायर v बाई आपका dx स्क्वायर, ये आपका हो गया 0, है ना, ये 0, तो आपका v वाला पार्ट बचेगा, है ना। ये बचा आपका v d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर प्लस आपका कितना pv du बाई आपका dx, है ना, p v du बाई dx प्लस आपका कितना q u v बराबर आपका r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखें अपना जो है ये अपने को du बाई du अपॉन dx है, ठीक है। यहाँ पर भी pv और du बाई dx है ना। देखें आपका u कितना है, ध्यान से बात करूँ, du बाई dx, अगर मैं du बाई dx की बात करूंगा तो देखिए यहाँ से आपका du बाई dx कितना है, p है आपका और बाई 2 है आपका u, है ना। फिर से अवकलन करूंगा, ये लो करो, एक बार और अवकलन कर दिया तो देखो p का भी होगा और 2 का भी होगा, आपका -1 बाई 2 तो बाहर p, आप कर दिया du बाई dx प्लस आपका u और ये आपका dp बाई dx, ये लो सबका हो गया, ठीक है। अब देखें इसको करें, आप इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो आपका d स्क्वायर u अपॉन आपका dx स्क्वायर, है ना।
डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 1/2 यहाँ से सोल्व करें या आपका पी है ना, और डी बाई डी एक्स का मान कितना है माइनस का पी बाई 2 और आपका u प्लस आपका u और डी पी बाई आपका डी एक्स। जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो माइनस माइनस प्लस और आपका 2 2 4 यानी कि आपका u तो आ गया आपका बाहर और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर बाई 4 माइनस आपका ये 1/2 अंदर आपका 1/2 और ये डी पी बाई डी एक्स, ये आ गया आपका इसका मान डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना। तो देखें जिस इसका भी मान आ गया सबकी जो है आपकी वैल्यू पुट कर दो है ना, वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो देखिए ये हो गया अपना और यहां से यही कर देता हूँ, यहां नहीं हो पाएगा। चलो देखो अपन ये याद रख लेना ना, ये मिटाऊंगा नहीं, चलो तो वहां पे लिखेंगे ये मिटाऊंगा नहीं, यहाँ करता हूँ आगे का क्वेश्चन। क्या देखिए आपका कितना u, आपका कितना है u और d u v बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ तक ठीक है ना आपका, प्लस आपका यहाँ पर आपका कितना है आपका v, कितना आपका v, आपका v एज इट इज है ना, ये आपका v एज इट इज और डी यू अपन डी एक्स स्क्वायर इसका मान रखूंगा। देखो ये v इसमें भी कॉमन ले लिया मैंने ना, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये दोनों टर्मों की बात करूंगा। तो यहाँ पे रखना कितना आ गया, देखो u भी बाहर आ गया है ना, u तो पहले से है, इसमें v और इसमें भी u है ना, और इसमें u कहाँ से आ जाएगा वो बात की बात है। देखो ये आपका आ गया p स्क्वायर बाई 4 और आपका माइनस का 1/2 और आपका dt बाई dx है ना, यहाँ इसका मान कर दिया p आपका हो गया, इसका मान रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 आपका माइनस का p स्क्वायर बाई आपका 2 और u जो आएगा वो उसको बाहर ले लीजिए इसका भी है ना, ये हो गया आपका इसका मान। फिर आपका प्लस का साइन वही q u v बराबर आपका r है ना, बराबर आपका r। अब यहां से देखें आप क्वेश्चन, ये जो अपना क्वेश्चन है ये वाला ठीक है, इसको और सोल्व करें तो आप देखिए u dv बाई डी एक्स स्क्वायर है ना प्लस आपका vu इसमें भी कॉमन इसमें भी आ जाएगा ना, पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा कितना p स्क्वायर बाई 4 है या माइनस p स्क्वायर बाई 2 है, तो इसमें क्या बचेगा आपका माइनस का p स्क्वायर बाई 2। तो पहले आपका q भी आ जाएगा ना, q कॉमन माइनस, इसमें से ये हाफ है ये 1/4 है, तो कितना बच जाएगा आपका आ जाएगा p स्क्वायर बाई 4 माइनस आपका 1/2 और dt बाई आपका dx है ना, ये हो गया आपका ये वाला, और लास्ट में आपका बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ r। अब देखें u जो है वो आपका भाग दे देंगे ऊपर सब में है ना, तो आ जाएगा dv बाई dx स्क्वायर प्लस आपका हाँ ये आपका q माइनस का p स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1/2 और dt बाई आपका dx है ना, आपका r यहाँ पे लिखा है ना बराबर r, ठीक है dt बाई dx और बराबर आपका क्या v, u तो कॉमन आ रहा है सब में ठीक है, और यहाँ पर आपका r बाई u है ना, r बाई u। और सुनने वाली बात ध्यान से, ये आपका यहाँ तक हो गया। मेथड अभी है, मेथड आता नहीं है, वैसे आ जाए तो कर देना ठीक है, बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ, आ जाए तो कर देना। अब देखिए ये आपका r बाई u है ना, और ये आपका ये इसको तो मैं मान लेता हूँ i, पूरे ब्रैकेट को i मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ s है ना, इसको s। तो देखिए आपकी नई इक्वेशन क्या होगी, नई इक्वेशन आपकी क्या होगी, नई इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए डी स्क्वायर वी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका, और उसको मान लिया क्या आई डॉट वी और अपॉन एस, ये आपकी इक्वेशन होगी। तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि आपकी जो प्रथम अवकलज हटाना, क्या इसमें प्रथम अवकलज विद्यमान है नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ सेकंड अवकलज जो आपका विद्यमान है। तो आई का मान कितना हो गया वो भी लिखना पड़ेगा अपने को। आई का मान क्या होता है q माइनस का आपका p स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1/2 और dp बाई
dx। ये अपने को याद रखना है, क्वेश्चन इन्हीं से होगा, हाँ। और s आपका क्या होता है, s हमेशा r बाई u, ये भी आपको ध्यान रखना है, हाँ। और आपकी ये देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए आपका u आपका क्या होता है, e की पावर -1/2 और p dx, ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। सब चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें इस इक्वेशन में आपका i क्या है, आपका s क्या है ना। ये देखो u आपका ये i ये था, आपका s ये सब चीजें। अब मैं जो भी इक्वेशन मेरे को गिवन होगी, जो भी इक्वेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगी, मैं उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को सीधा इस इक्वेशन में लिखूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, i का मान निकालूंगा, s का निकालूंगा और उसका रख दूंगा और फिर उसको सोल्व कर लूंगा, तो वो इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। ये बस ये वैसे फिर कह रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आता है मेथड, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि कैसा होता है, क्यों होता है ना। और अगर फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है ना। एक बार देख लेना इसको ढंग से। बाकी याद आपको ये तीनों चीजें रखनी, आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ये और ये चार चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, धन्यवाद। देखें, है ना। तो ये आप चार जो फॉर्मूले हैं आपके वो याद रखें आप, है ना। ये वाला और मेथड अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो एग्जाम में आता नहीं और आ जाए तो मैंने करवा दी, ठीक है। एग्जाम में मेथड नहीं आता तो भी नहीं आता, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन ही बहुत है, तो मेथड देने का मतलब ही नहीं है ना। और मेथड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, इजी होता है सर, है ना। या क्वेश्चन देखें आपको एक इजी क्वेश्चन, पहले आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, ये पहली बार, ठीक है। देखो प्लस आपका y है और आपका cos स्क्वायर x, ये आपका क्वेश्चन, हाँ। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, एक तो क्या है, आप वीडियो बीच में रोक के मत देखा करें, मतलब ऐसा मत किया करें कि आगे निकाल दिया और फिर देख लिया, नहीं। उससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना जो टर्म्स, वो एक भी छूट गई तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो पूरा देखें। अब देखिए आपका dy/dx, ये देखो आप मान लो इसको फर्स्ट और ये आपका सेकंड, दोनों एक्स के प्लान, कोई दिक्कत नहीं, और कर दो, क्योंकि डी स्क्वायर वाली तो टर्म है ही और अपने को तो डी स्क्वायर ही चाहिए, है ना। तो डी स्क्वायर करें, ध्यान से दें, ये आपको क्या हो जाएगा, कितना, cos स्क्वायर x को छोड़ दिया, ये हो जाएगा आपका dy/dx स्क्वायर। फिर आपका प्लस आएगा, लेकिन माइनस क्यों लगाया बता दूंगा। देखो cos का करूंगा तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर का करूंगा तो 2 cos x, और cos x का करूंगा तो sin x, माइनस का sin x, इसलिए माइनस लगाया, समझ गए ना। ये होगा, हाँ। और ये वाली टर्म हमेशा सिंगल रखनी है, सिंगलेट रखनी है, हाँ। यहाँ पर और सिंगलेट का मतलब ये है कि अदर फंक्शन नहीं होना चाहिए, अदर जो आपका फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो cos स्क्वायर कर दे तो भाग यहाँ जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो cos स्क्वायर का बाहर जाएगा तो cos से cos कट जाएगा, ये आपका 2 tan x हो जाएगा, हाँ। प्लस आपका y है, y और बराबर आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये वाली इक्वेशन है ना, और इस वाली इक्वेशन को अपन किस में चेंज करते हैं, इस वाली इक्वेशन में, ध्यान दें। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस आपका आई वी और बराबर एस, इसमें चेंज करते हैं। क्या रखें, y बराबर यू वी रखें, ध्यान रखें, ये चीजें ध्यान रखें, है ना। ऐसे तो चेंज करते थे, यही लिखना है, सीधा पूरा सॉल्यूशन नहीं करना, यही रखना है। अब अपन जानते हैं कि आपका u सबसे पहले अपन निकालेंगे, किसमें u क्या होगा, फिर आपका i निकालेंगे और फिर आपका s निकालेंगे, है ना। ठीक है ना, तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपका u निकालेंगे, तो u क्या होता है, e की पावर -1/2 और आपका p dx, है ना। p कितना आपका माइनस का 2 tan x, देखो आपका माइनस का 2 tan x और ये आपका dx। देखिए 2 से आपका 2 गया, माइनस से आपका माइनस गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो u tan x का समाकलन क्या होता है,
tan x का समाकलन क्या होता है? tan x का समाकलन होता है कितना? आपका log cos x होता है, यानी कि माइनस का आपका log cos x होता है। तो e की पावर माइनस का आपका log, हाँ ये x नहीं, log आपका cos x ये होता है। हाँ तो ये आपका माइनस इधर जाएगा और इसे log कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 बाई cos x। हाँ समझ गया ना, u का मान आ जाएगा आपका 1 बाई cos x। ये तो समझ ही होंगे, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर दिया आपने ना, देखिए 1 बाई cos x, ठीक, यानी कि u का मान तो अपना 1 बाई cos x आ गया। अब निकालें i का मान और फिर s का मान। हाँ s का देखो पहले, s क्या होता है आपका r बाई u। r कितना है, इक्वेशन चेक करें, ये वाली, ये आपका p होता है, ये आपका q होता है और ये आपका r होता है। p आपका कितना है माइनस का 2 tan x, q आपका कितना 1 है ना, ये y नहीं होता, y आपका देखो, y तो आपका क्या है, y है जिसके रिस्पेक्ट में आपको जो सॉल्यूशन है वो देना है ना, y नहीं है। यहाँ पर जो x का फंक्शन होता है वही आपका q होता है, तो x का है नहीं इसलिए 1 और आपका r कितना है 0। हाँ ऐसे तो लिखता था भाई, मैं इक्वेशन कैसे लिखता था, एक मिनट देखो थोड़ा सा आपको फिर डिस्क्राइब करता हूँ भाई, ऐसे ही तो लिखता था मैं, ऐसे लिखता था मैं। हाँ ये इक्वेशन में बार बार ऐसे तो लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला p है, आपका ये वाला q है आपका, और ये वाला r आपका 0। तो आज जो भी है आपका यहाँ पर गिवन भी हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन में आपका 0, हाँ उसी की बात करते हैं। हाँ तो r आपका कितना है 0, ये रख दिया 0, 0 बाई u 0, s का मान 0, ठीक, आपका s 0 आ गया, s आ गया आपका, और i चाहिए बस अब अपने को, है ना, तो i देखें, i आपका क्या होता है q माइनस पी स्क्वायर बाई 4, फॉर्मूला याद करें, अभी भी निकलवाया था, ये होता है आपका q i, है ना, q कितना अपना, q अपना 1 है, माइनस p कितना अपना का माइनस का 2 tan x, है ना, इसका स्क्वायर होगा तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये आपका 4, हाँ माइनस का 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा dt बाई dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 tan x का क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये आपका sec स्क्वायर x, है ना। देखो अवकलन tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x, ये देखिए आपका 2 से 2 गया आपका, माइनस से आपका माइनस गया, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है, 4 से आपका 4 गया, i का मान कितना हो गया आपका 1 माइनस आपका tan स्क्वायर x और प्लस आपका sec स्क्वायर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखें आपका ये जो 1 sec स्क्वायर आपका माइनस tan स्क्वायर क्या होता है आपका 1, है ना, एक आपका 1 पहले से, इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसा लिखो, कहीं आपको दिक्कत नहीं आए, ऐसा लिखिए, तो आपका 1, हाँ, और इस आगे वाला आपका 1 भी 1, देखो क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर को भेजो उस साइड, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर भी 1 हो गया आपका, तो आ गया आपका 2, हाँ ये ध्यान तो है ना, अरे छोटी क्लासों वाली इक्वेशन ये वाला, ये वाला, हाँ ठीक, क्या आपका 2, i का मान आपका कितना आ गया 2, i का मान आपका कितना आ गया 2। अब देखो i आ गया अपना, सब कुछ आ गया, तो आपको इक्वेशन अपन ये लिख सकते हैं फिर, यानी d अपॉन dx स्क्वायर प्लस आपका i यानी कि 2v और बराबर s आपका 0, ये लिख सकते हैं। अब अपन इसको सोल्व करें, है ना, क्योंकि इसको तो अपन कर नहीं सकते, अपन अब इसको तो सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना, इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे, है ना, इस साइड वाला हटा देता हूँ, हाँ इसको सोल्व करो तो इसको d की फॉर्म में चेंज करो, या अपना d स्क्वायर माइनस प्लस आपका 2 आपका v बराबर आपका 0, हाँ वही कर सकते हैं। अब d का मान रखो, रिप्लेस करो m से, तो फंक्शन ऑफ fm आपका क्या 0, अगर m रिप्लेस करते हैं तो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस आपका 2 बराबर 0, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस √2 आएगा, √2 आएगा। cf लिखो इसका, तो cf आपका कितना आ जाएगा c1 cos √2x प्लस आपका c2 sin √2x, बोल तो नहीं गया ना यूनिट 2, हाँ सही है, भूलना नहीं आपको,
हाँ, ये आपका देखो अल्फा का मान आपका 0 इसलिए e की पावर अल्फा x जो यहाँ बाहर आता है वो चलो वो भी लिखता हूँ आपको, ये लो, हाँ अल्फा आपका 0 है इसलिए 0, है ना। अब देखिए ये आपका 1 हो जाएगा तो वही आ जाएगा जो आना था, ये लो आपका ये CF PI और देखिए फंक्शन PI आपका कितना है, QX कितना आपका 0, तो 0 कौन कितना d स्क्वायर प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि आपका ये 0, तो आपका जो सॉल्यूशन है b बराबर वो आपका कितना हो जाएगा CF प्लस PI, CF आपका और PI आपका 0 है। देखो और अपने को गिवन इक्वेशन किस में थी y में, गिवन इक्वेशन किस में थी y में, तो अपने को रिजल्ट भी y में देना है ना। देखो हमने शुरुआत में क्या माना था y बराबर uv माना था, ध्यान दो आपको, है ना। तो अपन v का मान यहाँ से क्या हो जाएगा y अपॉन u, हाँ, और ये हो जाएगा प्लस c1 और आपका cos रूट 2x प्लस आपका sec 2 आपका sin रूट 2x, हाँ, u को भेजो उस साइड, है ना, तो हो जाएगा अपना y c1 और आपका cos रूट 2x प्लस आपका sec 2 और आपका sin रूट 2x, ये ठीक है। आपका u उस साइड भेजो, u का मान कितना है, u का मान निकाला था ना हमने 1 cos x निकाला था ना, e की देखो u बराबर e की पावर माइनस 1/2 pdx करके निकाला था ना, तो कितना आया था आपका 1 cos x, हाँ, इसको देखिए अब एक लाइन बची आपकी यहाँ कर देते, तो आपका रिजल्ट आंसर क्या गया, ये आपका c1 और आपका cos आपका रूट 2x प्लस आपका sec 2 आपका sin रूट 2x, है ना, और यहाँ आपका 1/cos क्या होता है sec x, तो ये हो गया आपका रिजल्ट, है ना, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो एक बार देख लें इसको और उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है बी स्क्वायर वाई अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आपका 10x और ये आपका dy बाई डी एक्स, है ना, और प्लस आपका 5 पाई बराबर आपका 0, ठीक, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से, तो करें इसको सोल्व। वही अपन देखो क्वेश्चन अपने को सेट दिया, तो अपन को इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, y बराबर uv रख के अपने क्वेश्चन को इसमें इक्वेशन में अपने को चेंज कर लेना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, है ना, ये मैंने बताया था, हाँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से आप लिख लें इसका p का मान, p कितना आपका माइनस का 2 10x और आपका q कितना है 5, बस r आपका 0 है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं r आपका 0, हाँ, एक चीज है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे u हर हाल में निकालना अपने को, क्योंकि u के बिना कि अपन व्याख्या नहीं कर सकते, और u हर बार क्यों निकालूं, या तो s 0 हो जाएगा, तो u निकालो मत निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन u लास्ट में गुणा के लिए भी चाहिए अपने को ना, e की पावर माइनस 1/2 फॉर्मूला यही था का p dx, e 1/2 और आपका p कितना है माइनस का आपका 2 और 10x और ये आपका dx, ये देखो 2 से 2 गया, ये माइनस से माइनस गया, आपका 10x का होता है e की पावर माइनस का log और आपका cos x, है ना, ये हो गया आपका 1/cos x, है ना, ये इनवर्स हो जाएगा और इसे log कर देगा 1/cos x, ठीक है। आपका s आपका कितना होता है r/u, r कितना है 0, ये आपका s भी आपका 0, ठीक है। i की बात करूंगा, i आपका कितना होता है, i होता है q माइनस p स्क्वायर बाई 4 1/2 dp बाई आपका dx, यहाँ ठीक, है ना। अब यहाँ से देखें q कितना है 5,
माइनस पी स्क्वायर बाई 4 कितना आपका, यानी कि 4 आपका, और माइनस का प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर किया हमने, 4 4, ठीक है। और आपका माइनस 1/2 और ये आपका dp बाई dx क्या हो जाएगा 2 और आपका tan x का आपका sec स्क्वायर x, ये आपका कट गया माइनस भी, ये भी कट गया है ना। ये हो जाएगा i बराबर 5 प्लस कितना sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, ये वापस से आपका 1, ये आपका 6, i का मान आपका कितना आ गया 6, ठीक है। अब i का मान 6 आ गया तो रख दें इक्वेशन में, आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें रख दें, तो d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर प्लस आपका 6v बराबर आपका 0, ठीक है। ये आपकी नई इक्वेशन हो गई जिसको अपन d की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, इसको करें तो आपका d स्क्वायर प्लस आपका 6 और ये आपका v बराबर आपका 0, हाँ यहाँ तक, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा देखें, ये आपका d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर माइनस का 2 tan x ये अपने को गिवन था, ठीक है। y बराबर u भी अपन मानते हैं जब जाके अपने पास ये इक्वेशन आती है। t का मान यहाँ पर कितना -2 tan x, है ना। देखो चिन्ह हमेशा साथ में रहे, है ना, हमेशा ऑलवेज हर चीज को पॉजिटिव रखें। आपका -2 tan x, r आपका कितना है 0 और q अपना 5, ठीक है। अब देखिए u क्या होता है, u होता है फॉर्मूला होता है e की पावर -1/2 p dx, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी और -1/2 tan x, तो ये आपका e की पावर log x और 1/log x, ठीक है। s जो आपका वो r बाई u, r आपका कितना 0 तो ये भी 0। i का फॉर्मूला आता है q माइनस p स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 dp बाई dx, है ना। ये सब किया तो आपका 6 आ गया, ठीक है। ध्यान से चलें आगे। अब देखिए वही d का मान m से रिप्लेस फंक्शन ऑफ fm जो है आपका वो ऑलवेज 0, है ना। तो देखें रखें आपको, तो m स्क्वायर प्लस आपका 6 बराबर 0, तो आपका m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपका प्लस माइनस √6 और आयोटा प्लस माइनस 6 आयोटा। इसका देखिए CF देखें आपका CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका C1 cos √6x प्लस आपका sec2 और sin √6x और PI आपका कितना हो जाएगा, जब आपका QX ही 0 है तो PI भी आपका कितना होगा 0, क्योंकि 0/d² प्लस 6 0, ठीक है। तो V बराबर आपका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी कितनी, C1 आपकी cos √6x प्लस आपका sec2 आपका sin √6x। यहाँ से देखें V की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी y/u, तो रख देना y/u, ये हो जाएगा आपका C1 और cos √6x प्लस आपका sec2 और sin √6x, है ना। ये वाला u को भेज दें उस साइड, u की वैल्यू कितनी है उस साइड भेजेंगे गुणा में, और वैल्यू कितनी है आपकी 1/cos x और ये कितना हो जाएगा sec x, है ना। तो उस साइड sec x से गुणा कर देना इस इक्वेशन को, यहाँ लिख देता हूँ आंसर। हाँ देखें y बराबर कितना हो जाएगा आपका C1 cos √6x प्लस आपका sec2 sin √6x और ये आपका यहाँ पर आपका sec x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उतारें इसको एक बार, नया क्वेश्चन देखें। देखो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देखो बहुत आराम से करना है इस क्वेश्चन को। p आपका कितना है माइनस का 2bx, ध्यान रखिए q कितना आपका b स्क्वायर और x स्क्वायर, यानी कि y को छोड़ के जितनी भी वैल्यू होती है वो सब q होता है आपका, ठीक है। देखिए r कितना आपका वो 0, है ना। और अपने को किस इक्वेशन में चेंज करना है, y बराबर u भी रख के अपने को, है ना, रख के और इस इक्वेशन में अपने को चेंज कर लेना है सब चीज़ों, है ना।
जो आपका फर्स्ट अवकलन है वो अपने को हटा देना है, ठीक है, ये इक्वेशन। तो देखें इसमें आपका u, सबसे पहले u निकालेंगे, तो u आपका होता क्या है, e -1/2 और p dx, हाँ लिख देता हूँ एक बार p dx, तो e माइनस का 1/2 p। देखिए आपका एक चीज और बता दूं, आपको कैसे पता लगे किस क्वेश्चन में ये मैथ लगेगा, ज्यादातर केसों में आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। अगर यहाँ पर बीच वाले पद में आपको कहीं भी 2 दिखे, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 दिख जाए, तो समझ लेना कि इसी मेथड से क्वेश्चन होगा ना। अगर 4th यूनिट का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम पेपर में और आपको यहाँ पे बीच में 2 दिख जाए, तो 100% ये मेथड लगेगा, है ना। वो बात अलग है कि इन केस आपका क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकता है, लेकिन इससे भी हो जाएगा ना, ध्यान रखिए। ये ऐसा नहीं कि ट्रिक है, ट्रिक कोई कुछ नहीं, 100% नहीं है, ये आपका 95% केस में होता है, क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ पर 2 ना मिले, यहाँ पर आपका 2 नहीं मिले, लेकिन आपको अदर चीज मिल जाए, यहाँ पे आपको 4 मिल जाए, यहाँ पे आपको 2 मिल जाए, तो वो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 2 है वो डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, वो वाला यहाँ का, आपका कितना माइनस का 2bx, ये आपका माइनस का 2bx और आगे आपका dx, ये लो आपका -2 से -2 गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा e की पावर b और x²/2, आपका e की पावर b x²/2, ठीक है। ये आपका u का मान हो गया। s देखिए, s होता है आपका r कोन u, r आपका 0, तो ये भी आपका 0 है ना। i देखिए, i का फॉर्मूला क्या होता है, q - p²/4 1/2 dp बाई आपका dx, ठीक है। या हाँ q देखिए, q क्या है इसमें, q आपका है b² और x² आपका, फिर आपका माइनस p कितना आपका, ये आपका p है, कितना हो जाएगा 4b² और आपका x², 4b² x² है ना, और यहाँ से आपका 4 से 4 माइनस का आपका 1/2 है ना, और dp/dx कितना है, देखिए p आपका ये, तो इसका अगर dp/dx करेंगे तो आपका माइनस का 2b ओनली, माइनस का 2b ओनली आपका माइनस का 2b होगा। तो देखिए ये आपका 4 से 4 bx² से bx² कैंसिल, आपका ये हो जाएगा ओनली b आ जाएगा, है ना। क्या आंसर है आपका b, यानी कि i का मान आपका b आएगा, i बराबर आपका b आएगा, रख दें इक्वेशन में इसमें, तो जगह d v बाई आपका dx² आपका प्लस bv बराबर आपका 0, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखें, आप कोई d की फॉर्म में लिखें तो आपका d² प्लस b आपका v बराबर आपका 0, हाँ यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं। कोई d का मान आप किससे रिप्लेस कर दें, m से, तो फंक्शन ऑफ m जो है आपका वो ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखें m² प्लस आपका b बराबर आपका 0, तो m का जो मान आपका वो कितना जाएगा, प्लस माइनस रूट b आयोटा, प्लस माइनस रूट b आयोटा, ठीक है। तो आपका cf जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 आपका cos रूट b x प्लस आपका c2 का साइन रूट b x, ये हो जाएगा आपका cf। आपका pi क्या हो जाएगा, pi हो जाएगा आपका 0, ये आपका कितना हो जाएगा 0, है ना। क्यों, क्योंकि आपका qx जो है फंक्शन है वो आपका 0, तो v बराबर आपका टोटल मान कितना हो जाएगा c1 cos ये वाला, है ना, ये वाला आपका मान हो जाएगा v का, ठीक है। ये आपकी वैल्यू u की है, ध्यान रखना, है ना, ये आपकी वैल्यू इसकी है u की। अब देखें v क्या होता है आपका y/u, और ये आपका कितना है c1 आपका cos रूट bx प्लस आपका c2 आपका sin रूट bx, है ना, यहाँ तक, ठीक है। u को भेज दें उस साइड, आपका u की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये रख दें इस साइड, b आपका x² बाई आपका 2 ब्रैकेट आपका प्लस c1 cos रूट bx प्लस आपका c2 आपका sin रूट bx, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उतारें इसको, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है क्या आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 2y और dy आपका dx प्लस आपका m स्क्वायर आपका y बराबर आपका 0, ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है उसी मेथड से। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है, इसमें लिखें t के मान कितना है 2x, आपका q कितना है m स्क्वायर और आपका r कितना है 0, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हाँ ये आपका हो गया, हाँ। अब देखिए y बराबर u भी रख के अपने को लिखना ना, y बराबर u भी रखने पर अपन को ये इक्वेशन बनानी होती है, हाँ, ताकि अपना प्रथम अवकलज जो है वो आपका हट जाए, ऐसा ही तो होता है, प्रथम अवकलज जो आपका वो हट जाए, है ना। यहाँ से फिर देखिए u क्या होता है अपना, u होता है e की पावर -1/2 आपका p dx होता है ऑलवेज। और आगे ना मेरी वाली बात, 2 मिला ना आपको हर जगह आपको 2 मिलेगा। 2 क्यों मिलता है, तो इसलिए मिलता है लगभग आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इसलिए ये हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस आपका log x, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 1/x u का। अब देखिए आगे की बात कर लूँ, आपका s आपका क्या होता है r/u, यानी कि 0/u, ये भी आपका 0, यहाँ तक ठीक है। अब देखें और आगे की बात कर लूँ आपके, है ना, i की बात करूँ, i आपका कितना होता है q p स्क्वायर बाय आपका 4 माइनस का 1 dp बाई आपका dx। तो देखिए i बराबर q कितना है, q अपना m स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर अपना कितना है, यहाँ से देखिए 4/x स्क्वायर, है ना, तो आपका 4/4x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर, ये 4 क्वेश्चन वाला 1/2, और ये आपका dp बाई dx, इसका 2/x का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -2/x स्क्वायर, ये लो आपका, ये लो 4 से आपका 4 गया, 2 से आपका 2 गया, माइनस से आपका माइनस गया, कितना आ गया i बराबर m स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ये लो, यानी कि m स्क्वायर। i का जो मान होगा आपका कितना आ गया m स्क्वायर, i का मान कितना आ गया आपका m स्क्वायर। i का मान जो आप इस क्वेश्चन में रखें, इस इक्वेशन में रखें, तो आपकी कितनी हो जाएगी d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आपकी m स्क्वायर v बराबर 0, ये आपकी नई इक्वेशन, ठीक है, आपकी नई इक्वेशन, क्योंकि आपका s का मान कैसा है 0, है ना। अब देखें रखें वही d प्लस आपका v बराबर आपका 0, है ना, वही d का मान m से रिप्लेस, द फंक्शन ऑफ f m है वो आपका ऑलवेज 0, है ना, वही d स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर बराबर आपका माइनस का m स्क्वायर, है ना, करें इसको m स्क्वायर का करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस n आयोटा, प्लस माइनस आपका n आयोटा, प्लस माइनस n आयोटा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन में यहाँ से, अब देखिए इसका CF लिखूंगा तो आपका CF कितना जाएगा C1 cos nx प्लस आपका C2 sin और आपका nx, ध्यान रखें, ठीक है। PI जब मैं बात करूंगा PI की तो आपका PI कितना हो जाएगा QX, जो आपका फंक्शन है वो आपका 0 है ना, अपने को दिख रहा है, तो आपका PI भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और V बराबर आपका कितना हो जाएगा C1 cos nx प्लस आपका C2 आपका sin nx, ये हो जाएगा आपका V बराबर। देखो PI 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो QX जो फंक्शन है वो आपका 0 दे रखा है, तो जो फंक्शन ही 0 है तो PI क्या होगा, PI हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना, तो आपका QX का ही निकलता है, तो वही आपका 0 हो जाएगा। अब y v का मान कितना था y अपॉन u, ये अपना कितना C1 अपना cos nx, C1 cos nx प्लस आपका C2 sin nx, है ना। और y के मान v की बात करूँगा तो ये u इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और ये आपका C1 आपका cos nx प्लस आपका C2 आपका sin nx,
ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें एक बार इसको। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोट एन एक्स ये आपका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2n कोट एन एक्स प्लस आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका है ए स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आपका वाई बराबर आपका 0। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। अब देखो क्या आपका क्वेश्चन है ना, ये देखो कोट एन है भैया, एन एक्स एंगल जो है आपका एन एक्स है, ध्यान रखिए। इन्हीं चीजों में आप मिस्टेक्स करते हो और फिर आपका रिजल्ट नहीं आता लास्ट में, है ना। देखिए पी अपना कितना है 2n और आपका कोट nx है ना। q आपका कितना है a स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर और आपका r है वो आपका ऑलवेज 0। ऑलवेज नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए ऑलवेज 0 है, ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, हो सकता है आप x दे दे x क्यूब दे दे, वो मैटर नहीं करता, आपको x भी गिवन हो सकता है ना। जनरली आपको वही चीज मिलेगी, यहाँ पे आपका जो r का मान है वो आपको जनरली या तो 0 मिलेगा या आपको वही मान मिलेगा जो आपका u का आता है लगभग, है ना। बता देता हूँ आपको, है ना। ठीक है, चलो अब इसको y बराबर अगर अपना u भी रिप्लेस करते हैं तो अपन कहाँ पहुँच जाते हैं, एक इक्वेशन पे पहुँच जाते हैं तो जो इस प्रकार से लिखी जाती है ना। सबको बताया था मैंने शुरुआत में लिख लिख के कहाँ से आई ये इक्वेशन। ठीक है, अब देखें ये आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका आई वी बराबर आपका एस। ठीक है, यू की बात करूंगा, यू आपका कितना होता है ई 1/2 आपका पी डी एक्स। ये लो पी का मान कितना है, अब देखो 2n और कोट आपका nx और आपका यहाँ पर dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ करो इसका 2 से तो आपका 2 कट गया, देखो हाँ आपका ये हो जाएगा माइनस का n ई माइनस का n और कोट nx का क्या होता है log। देखो कोट nx का क्या होगा log आपका, और यहाँ से कितना, ये कितना होगा आपका साइन nx, साइन nx, हाँ साइन log साइन nx और फिर nx का होगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे बटे में n हो जाएगा। ये पावर में भैया सारा फंक्शन पावर में ही है आपका, है ना। तो देखें log sin x और आपका sin x log sin x। ठीक है, n से आपका n कट जाएगा आपका कितना e की पावर माइनस का आपका log और आपका sin x, और ये जब कटेगा तो आपका आ जाएगा कितना 1/sin x, आपका 1/sin x। e से आपका जो है log कट जाएगा, 1/sin x को क्या लिख सकता हूँ कोसेक nx, हाँ 1/sin nx को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका nx रखिए, हाँ कोसेक nx, हाँ तो आपको u का मान तो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं आया, कोसेक nx आ गया। ठीक है, s की बात कर लूंगा, s हमेशा r/u होता है या तो 0, s का मान आपका कितना होगा 0। ठीक है, i के मान का दो, i आपका हमेशा होता है q p स्क्वायर बाई आपका 4 1/2 dp बाई dx, हाँ ये होता है अपना। तो देखिए q अपना कितना, q आपका है a स्क्वायर माइनस का आपका n स्क्वायर माइनस p कितना अपना 2n, है ना। तो इसको लिखें तो 2n को लिखेंगे तो अपना वर्ग करेंगे तो जाएगा 4n स्क्वायर और आपका कोट स्क्वायर nx बाय आपका 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर आपका 1/2 है और यहाँ आपका 2n है 2n और कोट x का अवकलन कितना होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर आपका माइनस और आपका कोसेक स्क्वायर और nx, और अवकलन की जब बात होगी तो आपका nx का कितना होगा n यानी कि 2n स्क्वायर, आपका 2 से 2 माइनस से माइनस गया
यानी कि आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आपका एन स्क्वायर, है ना, 4 से 4 गया, आपका यहाँ से आ जाएगा कितना एन स्क्वायर और आपका कितना कोसेक स्क्वायर एन एक्स माइनस का आपका कोट स्क्वायर एन एक्स। ये देखो भैया एन स्क्वायर मैंने क्या ले लिया कॉमन, आपका कोसेक स्क्वायर एन एक्स और कोट स्क्वायर एन एक्स क्या होता है आपका, ध्यान दें 1, है ना, आपका ये देखें यहाँ से आपका कोट स्क्वायर एक्स किसका बचेगा आपका नेगेटिव का, आपका नेगेटिव का बचेगा, है ना, आपका नेगेटिव का बचेगा, तो मैं आपका एन स्क्वायर जो है मैं आपका कॉमन लूंगा प्लस एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा कोसेक स्क्वायर एन एक्स और यहाँ पर माइनस का कोट स्क्वायर एन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है अपनी 1, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, यानी कि आई की जो वैल्यू आपकी ए स्क्वायर होगी, आई की वैल्यू जो आपकी ए स्क्वायर आ गई, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें सारी वैल्यू, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू निकाल ली अपन, ये लो ये आपकी इस टाइप की इक्वेशन हो गई। इसको चेंज करें अपन डी वाले में, तो जगह अपना डी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका v बराबर आपका 0, वही जब डी का मान m से रिप्लेस करूंगा तो फंक्शन ऑफ एफ एम एन जो है आपको वो ऑलवेज 0, ठीक है, यहाँ से निकालें u की वैल्यू ध्यान रखना कोसेक x, ठीक है, लास्ट में काम आएगी ये वाला, यहाँ से के भी ठीक कोसेक x हम रखूंगा ना कोसेक x, ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए अब वही बात है, तो आपका एम स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर बराबर आपका 0, एम का मान कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए आएगा, हाँ, तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा आपका C1 कोस ए एक्स प्लस आपका C2 आपका साइन ए एक्स और आपका पी आई कितना आ जाएगा 0, क्योंकि क्यू एक्स आपका कितना है, ये जो फंक्शन आपका 0, ये 0 होएगा कैसा, देखो मैं बताता हूँ, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये वाला, ठीक है, ये आपका डी स्क्वायर और कितना प्लस ए स्क्वायर, अब देखिए 0 में किसी का कोई बात तो क्या आएगा 0, है ना, इसलिए लिखता हूँ बार बार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका और v बराबर आपका कितना C1 cos x, C प्लस पे तो होगा, C2 आपका sin x, भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है v बराबर तक तो, है ना। अब देखें v का मान कितना होता है y/u और ये आपका C1 आपका cos ax प्लस आपका C2 आपका sin ax, u को कर दें उस साइड गुणा, u कितना था आपका cosec nx और ये आपका जाएगा C1 cos ax प्लस आपका C2 आपका sin ax, ये ध्यान रखें ये आपका cosec nx है और वो cos ax है ना, ये आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो उतारा इस क्वेश्चन को भी आप, तो है ना, ये आपके जो 4th बी के एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं, वो करा दिए मैंने, 5-6 क्वेश्चन करवा दिए और क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको और एग्जाम्पल भी करवा दूंगा ना। ये आपकी 6th बी जो है वो चल रही है ना, ये आपके एग्जाम्पल्स जो है वो करवा दूंगा, उनमें से जो आए हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ये आपके अनसोल्ड चल रहे हैं सब, है ना। अब ऐसा है थोड़ा देखो आपकी 4th यूनिट भी कंप्लीट होने को जा रही है, थोड़ा बड़ा है इस चैनल को, अब तो बड़ा है ना, कम से कम 4 यूनिट हो गई आपकी, ठीक है, धन्यवाद।